जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 के हिंदी विषय का नवा पाठ उसका अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है कबीर की साखियाँ। आपकी पाठ्यपुस्तिका में कबीर जी की 5 साखियाँ दी गई हैं, जिनमें से सर्वप्रथम हम 2 साखियों का अध्ययन करते हैं। प्रथम साखी, इस साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य के लिए ये कहा है कि जाति पाति की भावनाओं को त्याग कर मनुष्य को ज्ञान की बातों को एकत्रित करना चाहिए, ज्ञान की बातों का संचय करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का भला किस बातों से हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बातों से ही मनुष्य का भला या मानवीय समाज का भला हो सकता है। तो पहले साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं? जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि भाई मनुष्य को कभी भी साधु संत या सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, कि मनुष्य को कभी भी साधु संत या सज्जन व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। तो क्या पूछना चाहिए? तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार साधु सज्जन से आप ज्ञान की बात पूछिए। कौन सी बात पूछिए? ज्ञान की बात। क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही मानव का भला हो सकता है, मानव समाज का भला हो सकता है। जितना मानव ज्ञान संचय करेगा उतना ही उद्धार बनेगा, उतना ही वो स्वयं सज्जन बनेगा और उतने ही ज़्यादा वो समाज की भलाई के कार्य करेगा। फिर कबीरदास जी जो हैं वो इसी प्रथम पंक्ति का उदाहरण देते हुए हमें समझाते हैं कि मोल करो तरवार का, तरवार यानी कि तलवार, पड़ा रहन दो म्यान, म्यान यानी कि तलवार का कवर, जिसके अंदर तलवार को डाला जाता है, तलवार का कोष। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य तलवार लेते समय तलवार का मोल करता है, तलवार का मूल्य करता है, न कि तलवार के कवर का, जिसके अंदर कोष के अंदर डाली जाती है उसका। अर्थात हम उस समय हमारे लिए मूल्यवान वस्तु तलवार है तो हम उसका मोल करते हैं, न कि तलवार रखने वाले कवर का, तलवार रखने वाले कोष का। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि सदैव ज्ञान की बातों का संचय कीजिए, अच्छी बातों का संचय कीजिए, जिससे समाज का भला हो सके। दूसरा पढ़ते हैं। दूसरे पद्य में कबीरदास जी ने क्या कहा है? कबीरदास जी ने ये कहा है कि कभी भी मनुष्य को किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए। तो अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कबीरदास जी कैसे हमें समझाते हैं कि आवत गारी एक है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य, कि कोई मनुष्य है, वो जब किसी दूसरे व्यक्ति को एक गाली देता है कि भाई ये कोई व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है? एक गाली दे रहा है। उलटत हो या अनेक, उलट कर मतलब पलट कर जवाब देना। अगर सामने वाला व्यक्ति जब उस व्यक्ति की गाली को सुनता है तो वो क्या करेगा? बिल्कुल, तो वो उलट कर यानी कि वापस पलट कर उसे गाली देता है। दोबारा देखो कि आवत गारी एक है, कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जब गाली देता है तो उस गाली की संख्या होती है एक। कितनी होती है? एक। अब जो गाली सुन रहा है वो अब क्या करेगा? वापस गाली देगा। तब वो व्यक्ति पलट कर जब गाली देता है तो गालियों की संख्या हो जाती है अनेक। क्या हो जाती है? अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली का जवाब गाली से मत दीजिए। कह कबीर नहीं उलटिए, उल्टी मतलब पलट कर जवाब देना। कबीरदास जी कहते हैं कि उस गाली का पलट कर जवाब मत दीजिए। जब आप जवाब नहीं देंगे तो वह गाली एक की एक ही रह जाएगी, और जिस व्यक्ति ने गाली दी है उस व्यक्ति के मन में स्वयं के पश्चाताप हो जाएगा कि मैंने बड़ी अभद्रता के साथ इस व्यक्ति के साथ बात की, किंतु उस व्यक्ति ने मेरे साथ शिष्टाचार के साथ बात की या मुझे पलटकर गाली नहीं दी। तो कबीरदास जी के पास अथाह भंडार था। कबीरदास जी साधुकड़ी स्वभाव के व्यक्ति थे। देशांतन अलग अलग जगह घूमकर उन्होंने खूब ज्ञान अर्जित किया, और हम इसी पाठ के 5 साखियों में उनके ज्ञान की हल्की सी झलक पाएंगे। तो आप लोगों को ये 2 साखियाँ समझ में आई होंगी। आगे पढ़ते हैं। दोहा या साखी।
तीसरी साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दऊ दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। इस दोहे में, इस साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि भक्ति के ऊपर आडंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ईश्वर के स्मरण पर, ईश्वर की भक्ति में किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। ईश्वर की भक्ति एकाग्र मन और एकाग्र चित्त के साथ यदि हम करें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस दुनिया में ईश्वर प्राप्ति के लिए लोग काफ़ी आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं। तो इसी पंक्ति में ये चीज़ हम पढ़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर स्मरण के नाम पर, भक्ति के नाम पर लोग क्या करते हैं? माला तो कर में फिरे। जो दिखावटी भक्ति कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या करते हैं? अपने हाथ में माला को फेरते हैं। जीभ फिरे मुखमाई, और मुख के अंदर उनकी जीभ फिरती रहती है, अर्थात मुख के अंदर वो ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहते हैं। हो गई क्लियर कि भाई एकदम देखो, उन्होंने एकदम पूरा शो बना रखा है कि माला हाथ में ले रखी है और माला को वो फेर रहे हैं, और मुख से उच्चारण नहीं हो रहा बल्कि मुख के अंदर ही उनकी जीभ घूम रही है। ऐसा लग रहा है कि वो ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति क्या करते हैं कि मनवा तो दव दिशी फिरे, कि उनका मन जो है वो दसों दिशाओं में भटकता रहता है। ऊपर की पंक्ति में तो वो व्यक्ति क्या बताना चाहते हैं कि हम एकाग्रचित हैं, लेकिन वो एकाग्रचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका मन जो है वो दसों दिशाओं में भटकता फिर रहा है। अंत में क्या कहते हैं? यह तो सुमिरन नाही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार का ईश्वर स्मरण नहीं कहलाता, ये केवल एक दिखावे की भक्ति है, एक प्रकार का आडंबर है। तो आडंबर की भक्ति मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को सच्ची ईश्वर की एकाग्रचित होकर भक्ति करनी चाहिए। चौथा साखी क्या है? कबीर घासना नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। कबीरदास जी कहते हैं कि भाई कभी भी कमज़ोर व्यक्तियों का शोषण नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कमज़ोर व्यक्ति की तुलना किसके साथ की है वो हम इस पद्य में पढ़ते हैं। कबीर घास ना नींदिए। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी घास की भी निंदा मत कीजिए, घास उसकी भी निंदा मत करो। जो पाँव तले होया है, यानी कि जिसको हम पैरों के तले रौंदते रहते हैं, उस कमज़ोर और निर्बल घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरी पंक्ति में वो क्या कहते हैं कि उड़ी पड़े जब आँख में, कि अगर उसी घास का एक तिनका उड़कर जब मनुष्य की आँख में गिर जाता है तो मनुष्य बेचैन हो जाता है, और वो मनुष्य क्या करता है कि जल्दी से जल्दी उस तिनके को अपनी आँख से निकाल कर उस कष्टदायी स्थिति से बचना चाहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब वो आँख में पड़ जाती है तो मनुष्य जल्दी से जल्दी उस तिनके को अपनी आँख से निकाल कर उस कष्टदायी स्थिति से बाहर आना चाहता है। इसी प्रकार वो उदाहरण और क्या देते हैं कि भाई कमज़ोर और निर्बल व्यक्ति भी जब इनको अवसर मिल जाता है, यदि हमने इनको पहले कष्ट दिया है, सताया है, और कमज़ोर और निर्बल व्यक्ति को यदि अवसर प्राप्त हो गया तो वो कमज़ोर और निर्बल व्यक्ति हमारे लिए क्या हो जाएंगे? दुहेली, यानी कि कष्टकारी हो जाएंगे। इसलिए अपने से कमज़ोर और निर्बल व्यक्तियों को सताना नहीं चाहिए। उदाहरण दिया है कबीरदास जी ने घास का। थोड़े शब्दार्थ देख लीजिए। कर का तात्पर्य होता है हाथ, जीभ का मतलब जिव्या, मनवा का मतलब मन, नींदिए का मतलब निंदा करना, तली नीचे, पाँव का मतलब होता है पैर के नीचे, दुहेली का मतलब होता है कष्टकारी। ठीक है, तो ये थे तीसरा और चौथा पद्य। अब हम बढ़ते हैं
5वां पद्य यानी कि 5वीं साखी। इस साखी में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को सदैव मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मनुष्य को अपने अंदर जो अहंकार होता है उस अहंकार का त्याग करना चाहिए। और जब व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग कर देता है, अपने अभिमान को छोड़ देता है, तो उस व्यक्ति की वाणी जो होती है वो शीतल हो जाती है, मधुर हो जाती है। तो पढ़ते हैं ये अंतिम साखी। क्या कहते हैं कबीर जी कि जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की वाणी शीतल है, जिस व्यक्ति का मन शांत है, उस व्यक्ति का इस संसार में कोई भी वैरी या शत्रु नहीं है। कि जिस व्यक्ति की वाणी मधुर है, उसकी वाणी में मिठास है, तो उस व्यक्ति का इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं है। अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं, या आपा को डारी दे, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। कि यदि व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग कर दे, किसका, अहंकार का, घमंड का त्याग कर दे, और सबके साथ यदि वो मधुर वाणी बोले, शीतल वाणी बोले, तो संकट आने पर सब व्यक्ति उस पर दया करते हैं, सब व्यक्ति उसकी मदद के लिए तत्पर हो जाते हैं। किस व्यक्ति की मदद के लिए तत्पर हो जाते हैं, जिसकी वाणी शीतल है, जिसकी वाणी मधुर है, वह व्यक्ति सबकी मदद का हकदार बन जाता है। उस व्यक्ति की स्वतः ही लोग मदद करते रहते हैं। किसके कारण मदद उसकी मिलती है, फिर एक ही चीज़ है और वो है शीतल वाणी। आशा करता हूँ कि आपको कबीर की साखियाँ अध्याय समझ में आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, राय दें, ताकि मैं और ज़्यादा इन वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।